बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीलॉग लाई हूँ क्योंकि आज हम अपने घर में एक कॉर्नर को रीवैम्प कर रहे हैं। पीछे से आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा। शाफिन साहब इस वक्त फुल फ्लेज टीवी में इन्वॉल्व है। पिक्चर देखें, अरे ये मैं बड़ी पतली थी इस वक्त, हुसैन की देवी थी। एनीवेज आई एम नॉट बैड एट ऑल नाउ। चलें शाफिनू उठे, चलें मेरे साथ हेल्प कराएं, आ जाएं। गुड बॉय। एक साल से मैं उस कॉर्नर को डेवलप करने की कोशिश कर रही थी कि भाई कोई ऐसा कॉर्नर डेवलप हो जाए, और वो नहीं हो सकता था ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन फिर उसके बाद गर्मियाँ भी आ गई तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द पोजीशन कि मैं उस कॉर्नर को डेवलप कर सकती हूँ इन दिस हाउस। तो अभी आप हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम कैसे उसको रिवैम्प करते हैं, एंड वी विल शो यू एवरी बिट ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ दिस इज़ शाफिन टर्न। अब शाफिन इसको कटिंग करेंगे। ये वाला पैनल जो है ये शाफिन का है। डन, वेरी गुड। चलिए शाबाश ले आए। लेकिन आपको ना अब ये डोर क्लोज करके फिर इसको करना पड़ेगा, ठीक है? गुड बॉय। अब हम जी इसकी कटिंग कर रहे हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, और इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम पेस्ट करेंगे। वैसे हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी है, डोर के नीचे ये नहीं जा रहा, तो इस डोर के नीचे से ये वाला हमें कट करके तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये इसके नीचे इसकी वेट चली जाए तो। होप्स। ओवर टू माय कैमरामैन नंबर 2। आपके पास इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं हम? First, I think we should have a table, Okay. and we can sit on some cushions that we can put here. Very nice. Now this spot is fixed. Similarly हमने यहाँ पे भी इस spot को fix कर दिया है। अब सिर्फ ये एक रह गया है, इसको हमने ये उतारना पड़ेगा मुझे लगता है, फिर ये फिक्स होगा। भूख लगी है या प्यास लगी है? दोनों। तो टैंक बना देना ज़रा प्लीज़। Okay. ओके चलें टैंक बनाए। चलें ये इस वक्त ये हमारी बैल्कनी से व्यू है, और ये पता नहीं कौन सा साउंड आ रहा है बिसल का। मगरिब की अजान होगी, अब हम मगरिब की अजान पढ़ेंगे जाके, और फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे, या फिर कल सुबह करूँगी मैं जी। अब शाफिन साहब बनाएंगे टैंक अपने लिए, क्योंकि मामा तो नहीं पियेंगी टैंक। I will teach you how to make tang Okay. also. Okay. You need 1 tablespoon of tang, Okay. Okay. and then you can eat it. ओहो, हम सब बच्चे खाते थे टैंक। And then 2 tablespoons of sugar. Not, you don't need a 2 tablespoon, 1 is fine. तू क्या करना है? चलिए अब बाकी का काम करते हैं जो कल रह गया था बिकॉज ऑफ द डे लाइट वेंट ऑफ, और अंधेरा हो गया था, इस वजह से मैं थक भी गई थी। मैं बहुत थकी थी कल। मारी पूरी बॉडी वॉज सोर,
मतलब एक आप कह सकते हैं बोन में पेन थी, इस वजह से आज मैंने ज़रा डे भी ऑफ लिया है। आई एम नॉट वर्किंग आउट टुडे। इतना भी काम रह गया, इंशाल्लाह वी विल फिनिश इट। और शाफिन के जो सारे क्रिएटिव आइडियाज़ थे जो कल से मैं सुन रही हूँ, एंड ही इज़ सो एक्साइटेड, तो वो करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे वहाँ के लिए जो प्लांटेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रेडी करना है। तो लेट्स डू दैट एंड बी विद अस कि हमारी बालकनी रीवैम्प प्रोजेक्ट कैसा जाता है। ठीक है जी। तो पहले हम अपने ये प्लांटर्स को रेडी करेंगे फॉर द बालकनी, और इसके लिए आई नीड टू वेयर द ग्लव्स ऑब्वियसली, क्योंकि आई हैव यू कैन सी बिग नेल्स, तो इनके अंदर जो सॉइल फंसती है हा, तो इस वजह से मैं अपने सर्जिकल ग्लव्स पहनूंगी और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं जी। कैसे ब्यूटी भी संभालनी होती है और काम भी करने होते हैं, तो आई एम रेडी। अपने किचन में ही ये सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि किचन का जो फ्लोर है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। इट इज़ ईजी टू क्लीन। कहीं और करूँगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट। और वहाँ पे तो मैंने ट्रफ अब प्लेस कर दिया है कल का, तो आई डोंट वांट टू मेस अराउंड विद दैट बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू क्लीन। एक्सपेरिमेंट है एक जो मैं एलोवेरा के साथ कर रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है एलोवेरा की अगर आप कोई लीफ भी लगा दें तो इट स्टार्ट ग्रोइंग। थोड़े अर्से के लिए मैंने सोचा इसको बाहर रख देती हूँ, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव है। आई डोंट नो, मैंने एलोवेरा को इतना सेंसिटिव नहीं देखा। ये भाईजान तो ब्राउन हो गया, फिर इनको अंदर लेकर आई हूँ और नाउ ही इज अलाइव एंड सो दिस इज डन। इसको देखते हैं। इसकी तो खैर सॉइल कंप्लीट है। ये मेरे ना वो थे स्प्रिंग अनियंस थे, ये आए हुए थे मेरे पास, और मैंने क्या किया कि उनकी 3-4 शूट्स लेकर उनको सॉइल के अंदर लगा दिया, और अब माशाल्लाह ये ग्रो कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ आई कैन ईट देम। हम खा सकते हैं इसको या नहीं, लेकिन ये वैसे एक ग्रीन सी फीलिंग दे रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं, और जब ये लंबे हो जाएंगे तो आई थिंक कि और मज़े के लगेंगे। तो दिस इज़ द कलेक्शन फॉर माई बालकनी गार्डन। एलोवेरा मैं बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि एलोवेरा मैंने आपको बताया बहुत सेंसिटिव है, तो ये तो मैं लाउंज में भी ले जाऊंगी और ये सारे मैं बाहर रखूंगी। अभी लेट्स सी कि कैसे अरेंज करते हैं और क्या होता है, क्योंकि ये आउटसाइड आप रख सकते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और मनी प्लांट तो वैसे ही इतना पानी लेता है। चलें जी, अब हम स्टेजिंग पार्ट की तरफ चलते हैं, हाउ टू स्टेज आवर बालकनी, और बाकी तमाम चीज़ें तो हमारी रेडी हैं। ये साइकिल बास्केट्स मैंने बहुत अर्सा पहले खरीदी थी, लेकिन आपको पता है हम औरतों को संभाल के चीज़ें रखने की आदत होती है, तो बस ये संभली पैक्ड पड़ी हुई थी बहुत अरसे से। आई वॉज नॉट फाइंडिंग अ परफेक्ट प्लेस और अ परफेक्ट डे टू पुट देम ऑन। अब मैंने सोचा यार कब तक इनको मैंने पैक रखना है। तो अच्छा जी, अब इनको हम कंप्लीट करते हैं साइकिल्स को, ताकि हम इनको हैंग कर सकें। अच्छा जी, बाल मैंने बांध लिए क्योंकि गर्मी हो रही है और इस वक्त फैशन नहीं हो सकता, तो अभी जितनी भी स्टेजिंग होनी है बालकनी की जो बाकी रह गई है उसमें बाल आपको बंद ही रखने चाहिए। तो यार भी मतलब मैं बीच बीच में जब भी काम कर रही होती हूँ कभी कभी मेरे अंदर का सिंगर जाग उठता है, तो फिर मैं गाने गाने लगती। दिल ने ना खेल है दिलदार का, तू भूले से नाम ना लो
प्यार का, प्यार भी झूठा, प्यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों हाय खाया है धोखा मैंने प्यार का। Okay, you like it? Yeah, it's so green. It looks like our own garden. Yeah. अभी मैं सोच रही हूँ कि हम इसको ना अगर फ्यूचर में हम इसको अगर चेयर को ले जाएंगे लाउंज में तो फिर यहाँ पे वो मैं आपका कुशन वाला आइडिया कर सकती हूँ फ्लोर कुशंस के साथ। ठीक है, बट यू रियली लाइक इट? और कल का ब्रेकफास्ट यहीं पर होगा इंशाल्लाह। वेरी ग्रीन ना। तो ये कैसे लगे आपको हैंगिंग प्लांट्स? I didn't even notice those. हाँ, They look good. गुड ना? Yeah. You made it on a अल्हम्दुलिल्लाह। bicycle? Yeah. So it's look like they are hanging. Oh, The but this was in the kitchen, right? Yes, ये किचन से उठाया है। इन मामू ने दिया था गिफ्ट मामा को। His sisters are the different flowers from the garden. अच्छा, ये हमारी इतनी यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो जाले में इन्होंने ये 3 फ्लावर्स थे जो आपको येलो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से ये 2 खा चुकी हैं, ले जा चुकी हैं और अब देखें इसका क्या करती हैं वो। आई थिंक उनको बड़ा फैसिनेट करते हैं फ्लावर्स। सो दिस वाज इट। आई होप कि आपको हमारा ये मिनी प्रोजेक्ट टू रीवैम्प आवर बालकनी पसंद आया होगा। एक्चुअली ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ बहुत लर्न किया ओवर द इयर्स कि यू शुड नॉट वेट थिंग्स टू बी परफेक्ट फॉर यू, कि जब तमाम हालात और तमाम चीज़ें परफेक्ट होंगी तभी आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगेंगे। बहुत सी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों के साथ भी आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ों को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ ये सोचते रहें कि एक परफेक्ट दिन और एक परफेक्ट टाइमिंग होगी तभी हम अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। हमारे पास जब 4-5 नाल का घर होगा तभी हम उसको डेकोरेट करेंगे, और जब तक हमारे पास लाखों की एसेसरीज़ लेने के बजट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे और हम एक बुरे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो देखें, ज़िंदगी तो गुजर रही है। इसकी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है कि जो मैंने अभी बाइसाइकिल्स लगाई हैं विद हैंगिंग प्लांट्स, वो मैंने 3 साल से बॉक्सेस में रखी हुई थी कि एक परफेक्ट बालकनी जो मेरे दिमाग में थी वो होगी तो फिर मैं उस बालकनी को क्रिएट करूँगी। बट देन आई रियलाइज़ कि नो, 3 years हैव बीन पास्ट ऑफ माई लाइफ। कब वो बालकनी आएगी, कब मैं उस चीज़ को क्रिएट करूँगी? वाई आई एम वेटिंग? जो मेरे पास है मैं उसी को खूबसूरत तरीके से एक मेमोरेबल कॉर्नर बना लेती हूँ अपने घर का और आई कैन एंजॉय विद शाफिन। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड इट। अब हम ये है कि जितने भी हमारे पास ये महीने हैं विंटर्स के दुबई में, हम इस पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, हम इवनिंग्स कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नमाज भी पढ़ सकती हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा कि आप शाम की ईशा की नमाज़ पढ़ें। शाफिन के बड़े ही ज़बरदस्त क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इसके लिए कि भाई मामा हम यहाँ पर कैंडल्स जलाएंगे जो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स होती हैं, और फिर हम यहाँ पे बखूर लगाएंगे और फेरी लाइट्स लगाएंगे। उसको तो जी फ्लोर कुशन रख कर तो फ्लोरिंग पे भी कुछ करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा शाफिन के साथ ये इसी तरीके से रहा है। जब भी हम कहीं पे भी रहे हैं तो इवन जब मेरे पास एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था बहरीन में इनिशियली जब मैं गई थी, तब भी मैंने एक विंडो के सामने मेरे वालिद का एक पुराना सा बक्सा होता था, उसको रख के तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जहाँ पे मैं और शाफिन अपनी इवनिंग पार्टीज़ करते थे।
और इवनिंग स्नैक्स खाते थे। तो इस घर में भी मैंने काफ़ी डिफरेंट कॉर्नर्स क्रिएट किए हुए हैं विद ऑल द स्टोरी लाइन्स के मैं और शाफिन जो हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे अपना स्नैक टाइम करते हैं या रीडिंग टाइम हमारा होता है एक, वो हम रीडिंग टाइम करते हैं। आई विल शो यू इन कमिंग वीडियोस कि हमने वो कॉर्नर्स कैसे क्रिएट किए हैं। एक मेरा सलाह का कॉर्नर है जहाँ पे मैं अपनी नमाज और इबादत करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे यू नो ऑल द फ्रेगनेंसेस ऑन करके, और एक वाटर बॉडी होती है उसके साथ, और एक व्यू है जिससे मैं बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग दीज थिंग्स। छोटा सा हमारा अपार्टमेंट है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं और हम अपनी मेमोरीज बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब शाफिन बड़ा हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें उसको याद आएंगी कि यार हमारी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती थी जो हम सेलिब्रेट करते थे, वीकेंड पार्टीज़ होती थी, वीकेंड ब्रेकफास्ट होते थे जो बैल्कनीज़ में करते थे। अगर आप देखें तो मैंने इस बैल्कनी रिवैम्पिंग के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फॉर्चून स्पेंड नहीं किया, सवाए इसके कि मैंने ये जो आर्टिफिशियल ग्रास लिया वो भी अमेज़ॉन पे 50% ऑफ था, मुझे 76 दिरहम्स की पड़ी है। इसके अलावा मैंने कोई भी एक दिरहम भी इसके ऊपर स्पेंड नहीं किया। एवरीथिंग आई हैव टेकन आउट फ्रॉम माय प्रीवियस कलेक्शन। कितनी ज़बरदस्ती एक चीज़ क्रिएट हो गई है विद नो स्पेंडिंग। तो इसी तरीके से आप अपने घर को खूबसूरत रख सकते हैं। पैसे हैं जो फॉर्चून स्पेंड कर सकते हैं एंड दे कैन डू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ देयर होम्स, देयर इज़ नो हार्म इन इट। आप बिल्कुल ज़रूर करें उसको, कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपने घर पे, आपका घर है, आपने किस लिए कमाया है, इसीलिए कमाया ना कि आप अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को खूबसूरत रखें, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, आप अपने बजट में अपनी चादर के अंदर रहते हुए भी इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं DIYs के थ्रू। आगे चल के हम वो भी चीज़ें सीखेंगे कि you should not wait for a money and you should not limitize your happiness. Happiness should not be completely dependent on the money. आप किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में रहते हुए और किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने लिए खुशियाँ खुद क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ अ पॉजिटिव माइंड। नोट के साथ इस वीडियो को अब रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह I will bring all the entertaining videos in future with some of the informations always. Please do not forget to subscribe my channel and follow me on Instagram. So see you next time. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। Thank you so much. Take care.